Hi everybody, to all our practice mock viewers. So today we have someone very special with us. Her name is Sheetal Upadhyay, and शीतल से आप लोगों को मिलके बड़ी खुशी होगी क्योंकि शीतल की जर्नी बिल्कुल वैसी रही है जैसे एक टिपिकल एस्पायरेंट की होती है। आज से 2-3 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करी थी। शुरू के फर्स्ट ईयर में सक्सेस नहीं मिली, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी सक्सेस मिली, पर फिर भी जो उनको चाहिए था वो नहीं हो पाया। बट फाइनली आज 2022 में उनको एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3 ज्वाइनिंग्स मिल गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब उन्होंने 3 एग्ज़ाम्स 2021 में फॉर श्योर एकदम क्रैक कर दिए हैं, और जिसमें से वो तीनों एग्ज़ाम्स हैं SBI जूनियर असिस्टेंट, RRB PO एंड RRB क्लर्क। एंड शी हैज़ रिसेंटली ज्वाइन, उनका DV प्रोसेस सब कंप्लीट हो गया है, एंड नाउ शी इज़ ऑफिशियली वर्किंग एज एन RRB PO ऑफिसर। So, hi Sheetal, how are you? Hi, sir. I'm fine, sir. How are you? Yeah, I'm good as well. तो यार शुरू करते हैं इंटरव्यू, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं आपसे आपकी जर्नी को जानने के लिए, क्योंकि अ, हम अगर वैसे देखें तो सबकी जर्नी मोर और लेस ऐसी ही रहती है। जो इवेंचुअली एग्जाम, मतलब बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या तो सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लेता है तो मेंस नहीं निकाल पाता, कोई सेकंड ईयर तक जाते जाते मेंस निकाल लेता है तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, जैसे आपने मास्टर्स किया हुआ है, यू आर एन एमकॉम, तो Yes, sir. जनरली जो होता है कि लोग ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में घुस जाते हैं कि उन्हें अगर बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, वो ग्रेजुएशन के बाद ही ये डिसीजन ले लेते हैं कि मैं इस फील्ड में अब जा रहा हूँ। तो आपको कब लगा कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कि मुझे अब इन एग्जाम्स पे फोकस करना है? आपको कब ये रियलाइजेशन हुई ऐसे? सर एक्चुअली मेरी जब ग्रेजुएशन हुई थी तो आई वाज ओनली 20, तो मैं अप्लाई कर नहीं सकती थी पीओ के लिए, 21 ईयर चाहिए। तो हाँ। आई वाज नॉट एलिजिबल दैट टाइम, तो मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन फॉर्म डाल दिया था। अच्छा अच्छा एंड अच्छा। मीनवाइल आई वाज सर्चिंग फॉर कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने 1 साल एमपीपीएससी के लिए दिया। आई वाज अ पीएससी स्टूडेंट। देन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द डिले। तो हम्म मुझे इतना ज्यादा नहीं था, आई वॉज इम्पेशेंट दैट टाइम, मुझे जॉब चाहिए थी। हम्म देन आई सर्च अगेन, तो मुझे बैंकिंग ही लगा जो 6 से 7 महीने में दे देता है ज्वाइनिंग। हम्म तो आई वॉज लाइक ये है, दिस इज माई कप ऑफ टी एंड दिस इज आई एम गोना ड्रिंक। हम्म। तब से मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि यही करना है। ठीक है। बट जैसे कि आपने बोला कि बैंकिंग 6-7 महीने में आपको जॉब प्रोवाइड करा सकता है क्योंकि उनका प्रोसेस फास्ट होता है। हम किसी भी बहुत जल्दी SBI है, यस। या ABPS की बात करें तो उनका प्रोसेस काफ़ी ठीक रहता है। मतलब ऐसा नहीं है डिले वहाँ नहीं होता, बट अगर NTPC CGL इन सब से कंपेयर करें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है वहाँ पे तो। बहुत ज्यादा। हम्म। हाँ। पर वैसे जैसे आप बात करें कि आप थोड़ा डेस्परेट थे, आपने खुद बोला, तो वैसा तो हुआ नहीं कि आपको फर्स्ट ईयर में ही सारे जॉब्स मिल गए। तो उस यस वो सर। जो पीरियड था कि जब आप इस फेज में घुसे, जब आप प्रिपरेशन के फेज में घुसे कि भाई ठीक है मुझे, अच्छा पहले बताओ कि कौन से एग्जाम्स आपने टारगेट करना शुरू किए जब आप फर्स्ट टाइम एज एन एस्पायरेंट आपने अपने आप को ऐसा देखा। तो कौन से एग्जाम्स आपके माइंड में थे कि मुझे ये वाले एग्जाम्स क्रैक करने हैं बैंकिंग के? सर मेनली तो आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, यही सबका फोकस होता है। बट दैट टाइम एफसीआई AG3 का एक रिक्रूटमेंट आया था हाँ 2019 में। हाँ तो बिल्कुल। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था कि देखेंगे, एक एक्सपीरियंस लेंगे। तो हम्म। मेरा वो फर्स्ट एग्जाम था बैंकिंग फील्ड में। तो वो मेरा प्रीलिम्स हो गया था फर्स्ट टाइम में ही। अच्छा। तो आई वाज लाइक कि हाँ ये हो जाएगा मुझसे। हम्म बट व्हेन आई वेंट टू द मेंस तो फिर नहीं हुआ। तो हम्म आई वाज लाइक कि नहीं, प्री हो जाएगा बट मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत चाहिए, तो उसमें आई वाज लैकिंग दैट टाइम। हम्म तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया एंड देन मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया एंड देन ईपीएफओ एसएसए का एग्जाम। प्रीलिम्स मेरे हो जाते थे हम्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हम्म बट द डिफिकल्टी वाज मेंस। हम्म। हाँ,
तो यही रहता है, मतलब मोस्टली हमने सबका जो देखा है प्रीलिम्स ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका मोटिव यही रहता है कि प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस दे। पर होता क्या है कि लोग मेंस के लेवल से फिर डील नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली आपने भी फर्स्ट ईयर अगर मैं देखूं तो फेलियर देखा काफ़ी, आपने बहुत एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था, आपका किसी में भी नहीं हुआ। फिर जो कि आई थिंक आपने 2019 से आई थिंक शुरू किया था। फिर यस सर, 29। हाँ, तो जब 2019 खत्म हो गया, जब आपने, हम ऐसे इसको मानते हैं कि आपने वन सीरीज ऑफ द एग्जाम को फिनिश कर लिया, मतलब आपने एक साल की जर्नी अब कंप्लीट कर लिया। अब आपके दिमाग में क्या यस चल सर। रहा था, आपने वहां से क्या सीखा कि जो ये एक राउंड मैंने सब मतलब आपने आईबीपीएस भी दे दिया पहली बार, आपने एसबीआई के एग्जाम्स भी दे दिए, तब फिर आपको क्या समझ में आया कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, या फिर मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आपकी लर्निंग फिर क्या रही उसमें? So that time I was only practicing for prelims. मैं मेंस को फोकस ही नहीं करती थी कि प्रीलिम्स निकल जाता है, और ये बहुत सारे लोग यही करते हैं कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं और मेंस को भूल जाते हैं, और जब मेंस का क्वेश्चन पेपर आता है तो फिर कुछ नहीं आता है हमको उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। हाँ, तो दैट वाज द रीजन जो मैंने 2020 में मेंस को टारगेट करना स्टार्ट किया कि मेंस ही मेन होता है। हम्म, प्रीलिम्स तो मेरा हो जा रहा था, हम्म, प्रैक्टिस मेरी थी, बट मीनवाइल कोविड केम एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड। हम्म। ठीक है, तो जितने भी ये लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, जो देखेंगे आगे भी, तो सबसे बड़ी लर्निंग जो लोगों ने या तो प्रीलिम्स क्रैक भी कर लिया है, या फिर इवन फर्स्ट टाइम अपने एग्जाम्स देंगे, या जिनका नहीं हो पाया और वो वापस री अटेम्प्ट देंगे, तो आप इस चीज को समझो कि प्रीलिम्स और जो मेंस का लेवल है उन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि प्रीलिम्स में वो सिर्फ आपकी एक्यूरेसी चेक कर रहा है कि आप कितनी जल्दी आंसर्स दे सकते हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो चेक कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के भी क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, वो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं होती। बट मेंस में आप जैसे ही जाते हो तो पहले आप इस चीज को समझो कि एक घंटे से ज्यादा, मतलब वहां पे आप एक घंटा या 45 मिनट्स का एग्जाम दे रहे हो, आप डायरेक्ट 2 आवर्स या 2.5 आवर्स या इवन 3 आवर्स, उसकी आपको आदत ही नहीं होती। क्योंकि अगर हम अज्यूम आदत करें ही कि नहीं होती। प्रीलिम्स का रिजल्ट अगर आज आया है, तो मेंस की डेट 1 महीने 20 दिन इतना ही दूर रहती है, इससे ज्यादा दूर नहीं रहती। तो 1 महीने में आप अगर 15 मॉक्स भी लगाओगे, तो आपकी वो आदत बनना बड़ा मुश्किल है कि आप एक्यूरेसी के साथ, एक्सपर्टीज के साथ 3 आवर्स बैठ पाओ या 2.5 आवर्स बैठ पाओ। तो वो नहीं हो पाता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये एक पहली लर्निंग थी कि शुरू से ही जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए, आप मेंस को पे फोकस करो। भले ही आपका लेवल उस टाइम पे कम हो, बट आप टारगेट वही रखो। क्योंकि अगर आपने उस लेवल यस। तक तैयारी कर ली तो प्रीलिम्स आपको एक बहुत ही जेनेरिक एग्जाम लगेगा और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर प्रीलिम्स निकालने में। ठीक है, तो हम फिर 2020 पे आपने मेंस फोकस करना शुरू किया। तो 2020 की बात करें तो ठीक है, आपने फिर वापस कुछ प्रीलिम्स क्रैक किए, एक आधा मेंस भी क्रैक किया शायद। तो यस सर। बट फिर भी बात नहीं बनी, वहां तक भी बात नहीं हुई। यस सर। तो फिर आपने क्या रियलाइज किया कि ठीक है, मैंने एक सीढ़ी तो चढ़ ली है, कि ठीक है मुझे मेंस पे फोकस करना है, बट अभी भी क्या गैप्स आ रहे थे, कि अभी भी क्या गैप्स आ रहे थे, वो क्या गैप्स थे जो आपने रियलाइज किया कि नहीं, अब मैं ये नेक्स्ट जो मेरे एग्जाम्स होंगे मैं उन पे अब ये वापस रिपीट नहीं होगा। तो फिर आपने ऐसा क्या करेक्शन किया अपने प्रिपरेशन में कि जिसमें आपको अब फाइनली रिजल्ट आया? सर मैंने एनालिसिस शुरू करी है। एक्चुअली पहले मैं मेंस के मॉक देती थी और हम्म, फिर क्वेश्चंस देखती थी कि अच्छा इतना मेरा स्कोर आ गया, देन आई गो टू द नेक्स्ट मॉक। मैं एनालिसिस पे इतना जोर नहीं देती थी। देन मुझे समझ में आया जब मेरा स्कोर कार्ड आया कि हम्म, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं जितने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए। अबव 20, अबव 20, 15 मार्क्स चाहिए फॉर फाइनल सिलेक्शन। हम्म, सिर्फ मेंस क्रैक करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। हम्म, तो ये भी चीज है कि आपको उसमें भी एक एज लेना है। तो फिर मैंने एनालिसिस पूरा प्रॉपर करना शुरू किया, और जो मेरा लैकिंग पॉइंट था क्वांट वाज दैट, तो हम्म, मैंने उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ाई, इंग्लिश को थोड़ा और किया कि इसमें और किया जा सकता है। तो हम्म, मैंने वहां पर काम किया, एंड दैट वाज द ओनली रीजन फॉर माय सक्सेस, फॉर माय रिजल्ट। हम्म। तो गाइस, लर्निंग नंबर 2,
जो हमें शीतल की स्टोरी से यहाँ पता लग रही है वो यही है कि ठीक है, अब आपने मेंस पे फोकस अपना कर लिया, आप मेंस के मॉक्स भी दे रहे हो, पर बहुत लोग मॉक्स में गलती ही ये करते हैं कि वो मॉक्स देते रहते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ मॉक्स देने से उनका परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा या एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो, आपने आज एक मॉक लगाया, नेक्स्ट स्टेप एक मॉक लगा रहे हो, बट उसमें अगर कोई अपग्रेड नहीं हो रहा है आपकी नॉलेज में, आपके कॉन्सेप्ट्स में, आपकी एक्यूरेसी में, जो आपको बैक एंड पे करना पड़ेगा, वो सीधा फ्रंट एंड जो कि हमारे मॉक्स होते हैं वहां पे नहीं होने वाला वो, क्योंकि आपको जाके जज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत बार बार हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है। अच्छा, मैंने ये चीज पढ़ी थी, बट फिर उसके बाद भी उसका एप्लीकेशन करने के बाद वो चीज़ वापस गलत हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर है? क्या मुझे वापस बेसिक्स पे जाना पड़ेगा? जैसे बहुत लोग डीआई में ये गलतियां करते हैं, मतलब डीआई में बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली ये थोड़ा मैं मेरी जो समझ बैठती है वो पेशेंस पे ज़्यादा फोकस है। मतलब मेहनत सब कर रहे हैं, Yes. सिर्फ अल्टीमेटली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपका थोड़ा सा टाइम मांगती हैं और थोड़ा पेशेंस मांगती हैं, लोग वो नहीं इसमें दे पाते। और ये आई थिंक हमारे लाइफ के हर चीज पे एप्लीकेबल है, चाहे आप एग्जाम्स को ले लीजिए, पढ़ाई को ले लीजिए, आप अपने करियर को ले लीजिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो वही होता है, तो शीतल ने वही किया कि उन्होंने ये चीज को समझा कि ठीक है, मैंने मेंस की तैयारी तो करनी है, पर मैंने अगर वापस जाके मॉक देने के बाद चीजों को एनालाइज नहीं किया, तब भी, तब तक मैं, जब तक वो नहीं होगा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका रिजल्ट आज सामने है कि उन्होंने 3 एग्जाम्स क्रैक कर दिए। और वो, तो शीतल ठीक है, ये तो आपकी स्ट्रगल हो गई, और ये आपने जो पढ़ने के ऊपर मेहनत करी, तो ये, हाँ मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है उसका। दूसरा, मैं दूसरे तरफ जाता हूँ, तो दूसरा जो एंगल है जिसपे बहुत लोग सोचते होंगे उस बारे में, और ये आई एम श्योर आपने भी ऐसा सोचा होगा, 2-3 चीजें दिमाग में आने लगती हैं जब आप 7-8 बार एग्जाम्स दे चुके होते हो। आपने 2 साल दे दिए, अपने 3 साल भी दे दिए, एग्जाम्स नहीं निकल रहा है, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं निकला, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है। तो उस टाइम पर आप अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करते हो कि ये बार बार फेलियर मिल रहा है? फिर एक थोड़ा ऐसा भी रहता है कि लोगों को मन में ये भी आने लगता है कि यार मेरी उम्र हो रही है, शायद अब मेरी एज निकलती जा रही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी इस फेज में भी होता है कि 22, 23, 24 के हो गए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगता है कि यार क्या मैं कुछ और ट्राई कर लूँ, यहाँ नहीं हो रहा है, शायद मुझसे नहीं होगा। तो उस पीरियड को आपने कैसे टैकल किया फिर, कि अपने आप को कैसे समझाया? तो वो मैं जानना चाहूंगा। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं ये वाली चीज, अगर हमारे खुद के अंदर नहीं आ रही है तो लोगों की बातों से हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं होगा हमसे। हम्म। बट इन माय केस आई वाज लाइक फुली डेडिकेटेड कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस हो रहा है, थोड़ा जो जहां भी हो रहा है, तो दिस टाइम आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगी और करके छोड़ूंगी। इट वाज माय एम कि मैं करूंगी। तो हम्म। लोग क्या कह रहे हैं तो हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उनको, और अगर खुद को भी फील हो रहा है ऐसा, तो हम्म। थोड़ा और 2 घंटे एक्स्ट्रा दो पढ़ाई को। हम्म। दैट्स ऑल। हाँ, तो देखो, आपको एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा, चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। वो कॉन्फिडेंस आपका तभी बढ़ेगा जब धीरे धीरे आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। तब आपको अपने आप एक अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि नहीं, पॉसिबल है, ये चीज़ हो जाएगी। अभी हो सकता है ऐसा नहीं लग रहा हो, ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मेंस बहुत टफ है, या फिर मेंस निकाल भी लिया तो शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं वहाँ पे, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो सब हो जाता है, टेक 1 स्टेप अ डे, और चीज़ें आपको कन्वर्ट होते हुए यस। लगेंगी। तो वही करना है आपको। ठीक है, तो जब, अभी जैसे आपने 3 एग्जाम्स इस साल क्रैक कर लिए, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई जीए और आरआरबी पीओ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियसली आपने आरआरबी पीओ को ही चूज किया, क्योंकि दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन करियर वाइज। एंड हम कॉम्पनसेशन वाइज भी देखें तो ऑब्वियसली आरआरबी पीओ इज बेटर। तो थोड़ा, अभी आपकी ज्वाइनिंग अभी कब हुई? आई थिंक 4-5 दिन ही हुए आपकी ज्वाइनिंग को। सर अभी तो ज्वाइनिंग नहीं आई है अच्छा। बिकॉज ऑफ कोविड, तो सभी पोस्टपोन हो गया है। हाँ सर। अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो आ, आपके घर वाले कैसा फील कर रहे हैं अभी कि फाइनली आपकी अब जॉब लग गई है, सॉर्ट ऑफ कि आप सेटल हो गए हो, क्योंकि पीओ की जॉब को ऐसे सर ही दे आर ऑन, हम्म।
सो दे आर ऑन क्लाउड 9, हर किसी को बताते हैं कि हो गया है फाइनली, 2-3 साल लगे हैं बट हो गया है। सो दैट इज अ मोर, मतलब ये सुनना बहुत ज्यादा अपने आप में प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि जहां हम 3 साल से ये सुन रहे थे कि इस बार भी फेल हो गए, इस बार भी फेल हो गए, तो अब वो जो आता है ना कि हाँ फाइनली वी मेड इट, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। जॉब लगने से ज्यादा अच्छी फीलिंग ये है कि पेरेंट्स बता रहे हैं कि हमारा बच्चा यहाँ सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, आप लोगों को अगर शीतल के पेरेंट्स का रिएक्शन भी देखना है तो शीतल का अपना यूट्यूब चैनल भी है दैट कूल वाइब के नाम से, जहाँ पे वो गाइड करती हैं एस्पायरेंट्स को डेली, मतलब डेली तो नहीं बट वो पर वीक कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करती रहती हैं रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी, उनके जो भी अपडेट्स रहते हैं रिजल्ट्स को लेके। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, दैट कूल वाइब इनके चैनल का नाम है। आप उनको सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आते हैं कि मेरी जो आपसे बात हुई थी, तो शीतल से मैं ऑलमोस्ट अभी 2 महीने से कनेक्टेड हूँ। तो शीतल, ऑब्वियसली आपने मुझे बताया कि आप शुरू से ही प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स काफ़ी दे रहे थे। तो शुरू से ही ऐसा था कि 2018 से आप प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स दे रहे थे, या फिर आपने बीच में कुछ ट्रांजिशन किया कि आप प्रैक्टिस मॉक पे शिफ्ट हुए? और प्रैक्टिस मॉक्स से ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कि मतलब मॉक्स को लेके? सर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो 2019 में आई वाज नॉट एट ऑल गिविंग एनी मॉक, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती थी और चली जाती थी एग्जाम देने। अच्छा। देन आफ्टर 2020 में मैंने मॉक टेस्ट का देखा, सबके फ्री मॉक टेस्ट लगाए, बट द क्वालिटी कंटेंट आई गॉट दैट इज वाज फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक ओनली। मैंने वो बाय किया और मैंने, आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे आप, मैं सिर्फ प्रैक्टिस मॉक के ही मॉक देती हूँ। वेदर इट इज लाइक मेंस के मॉक भी मैंने 3 घंटे लगा कर दिए हैं। हम्म। मैंने पूरा यूटिलाइज किया है प्रैक्टिस मॉक को इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट है। हम्म। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। तो मोस्टली मतलब प्रैक्टिस मॉक का भी जो बैंकिंग को लेके काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, मतलब बैंकिंग को लेके हमने काफ़ी काम किया हुआ है। तो हम जो फोकस करते हैं, जो हमारी कंटेंट टीम होती है जो एक्चुअली क्वेश्चंस डिजाइन करती है, वो थोड़ा सा ऐसा करता है कि थोड़ा या तो एग्जाम का लेवल या उससे थोड़ा ऊपर। तो उसमें एडवांटेज ऊपर लोगों ही है को, सर। हाँ, एडवांटेज आपको उसमें यही मिलता है कि हो सकता है आपका परसेंटाइल अभी कम आ रहा हो, आपकी ऑल इंडिया रैंक कम आ रही हो हाँ। प्रैक्टिस मॉक के डैशबोर्ड पे, बट जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे, जब आप मेंस देने जाओगे, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा उस दिन कि उसका एडवांटेज क्या है। तो वही लोगों को एक एडवांटेज मिल जाता है प्रैक्टिस मॉक से। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी जैसे आपका आरआरबीपीओ का सिलेक्शन हो गया है, तो अभी यस सर। आप ऑब्वियसली जॉब करना स्टार्ट करोगे, जब भी आपकी ज्वाइनिंग आएगी आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस लोगे। यस सर। तो अ, अभी आपके और भी अभी आपको लगता है कि आपके और कुछ गोल्स बाकी हैं, मतलब कि आप कोई और एग्जाम भी आगे भी ट्राई करोगे, तैयारी करोगे? सर आई विल ट्राई टू गो फॉर आरआरबी ग्रेड बी, जो भी मुझे अगर अपग्रेड मिल रहा है तो व्हाई नॉट। हाँ, ठीक है, तो वो, हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि वो लोगों को ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि बहुत लोग मतलब आरआरबी क्लर्क को छोटा समझते हैं, फिर आईबीपीएस क्लर्क को छोटा समझते हैं, या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कि देखो, इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है लोगों को। और ऐसा नहीं होता कि आप साथ में तैयारी नहीं कर सकते किसी और एग्जाम की, आप कर सकते हो। बहुत लोग इनफैक्ट एसबीआई पीओ निकालने के बाद भी आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हैं। तो ऐसा रहता है सबका, तो वो मैं ये नहीं कह रहा सबको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप लोगों का आउटलुक है। तो वो ऑब्वियसली आपको डिसीजन लेना है। पर ग्रोथ होती रहनी चाहिए, चाहे भले ही आप एक बैंक में काम कर रहे हो, आप फ्यूचर में कोई और एग्जाम क्रैक करने तो आपकी ग्रोथ होती रहनी चाहिए। तो ठीक है, शीतल से जैसे मैंने बोला आप कनेक्ट कर सकते हो। उनके यूट्यूब चैनल पे जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली वो कुछ वीडियो पे कंटेंट बनाए, तो आप उनके चैनल पे जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अ, अब जिन भी लोगों को प्रैक्टिस मॉक, जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया और वो पहला मॉक अपने लगाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक फ्री मॉक का, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो, और जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई सा भी एग्जाम का एक फ्री मॉक लगा सकते हो और अपना
जज कर सकते हो कि बेसिकली प्रैक्टिस मॉक का लेवल कैसा है। तो यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे शीतल। तो आप कोई स्पेशल मैसेज जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको देना चाहते हो, मतलब जाते जाते, कि क्या उनको करना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली इतने कम टाइम में बताना मुश्किल होता है, बट एक कोई चीज, मतलब एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा उसने आपको हेल्प करा टू कीप गोइंग, और फाइनली आज आप इस मोमेंट को जी पा रहे हो, तो कौन सा ऐसा मैसेज होगा? सर जस्ट बी फोकस्ड एंड बी डेडिकेटेड, हम्म। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी हाँ। नहीं है। हाँ, तो फोकस ही आई थिंक कीवर्ड है, क्योंकि बहुत लोग भटक जाते हैं बार बार। यस। हमें लगता है कि मैं ये, मतलब इसको हम बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। मतलब इसका जो टेक्निकल यस। टर्म है कि हमें हर चीज हाँ। अट्रैक्ट करती रहती है, ये नोटिफिकेशन आया, वो आया, ये आया। तो वही है कि हम बार बार, वही है कि हम एक सेकंड, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, ठीक है ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। बहुत लोग फिर उनके पास मतलब एंड में 10 ऑप्शन हो जाते हैं और फिर वो कहीं के नहीं रहते, वो उसी में उलझ जाते हैं। तो अपना फोकस क्लियर रखो। ठीक है, आपने अगर 3 4 5 एग्जाम्स को अपने परव्यू में रखा है तो उन पे ही फोकस्ड रहो, उन्हें क्रैक करो और फिर आगे बढ़ो। तो आई थिंक दैट इज व्हाट शीतल इज ट्राइंग टू से। सो थैंक यू सो यस। मच शीतल, आपने अपना टाइम निकाला, आपने हमें आज ये इंटरव्यू दिया। तो आई एम प्रिटी श्योर कि इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है, उनको इंस्पिरेशन मिलने वाली है। तो ऑल द बेस्ट, आप अपनी ज्वाइनिंग लो, आगे और बढ़ो, ग्रो करते रहो। सो थैंक यू सो मच शीतल, अगर मौका मिला तो बात। थैंक यू सो मच सर। हम्म, ठीक है, ओके। सो गाइस, ये दिस वाज शीतल उपाध्याय, ऑफिशियली एन RRBP ऑफिसर, एंड दिस इज ऑफिशियली वी आर साइनिंग ऑफ। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज आने वाले हैं, बहुत सारे टॉपर्स और जिन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं उनके आपको इंटरव्यूज यहाँ पे ऑफिशियली मिलेंगे। तो स्टे ट्यून। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच। ओके।